नमस्कार, मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महत्वपूर्ण योद्धाओं का वर्णन करता है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि दुर्योधन अपनी सेना को कितना मजबूत और अजेय मानता था। तो चलिए बिना देरी के श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तैश्च। श्लोक का अर्थ है, दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हमारी सेना में आप स्वयं गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध में अजेय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त जैसे पराक्रमी योद्धा शामिल हैं। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं की प्रशंसा की है। आइए इन योद्धाओं के बारे में और जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। उनकी युद्ध कला और रणनीति अतुलनीय थी। दुर्योधन को विश्वास था कि उनके नेतृत्व में सेना को विजय प्राप्त होगी। पितामह भीष्म कौरव सेना के सेनापति थे। उनकी तपस्या और युद्ध कौशल अद्वितीय था। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों के साथ थे, लेकिन उनका चरित्र धर्म और निष्ठा का प्रतीक था। कर्ण दानवीर और महान धनुर्धर थे। वे दुर्योधन के सबसे करीबी मित्र और शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी शक्ति और युद्ध में अपार कौशल ने कौरव सेना को एक अलग ऊंचाई दी। कृपाचार्य कौरवों के गुरु और आचार्य थे। उन्हें अमर योद्धा कहा गया है क्योंकि वे हमेशा धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अमर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता और युद्ध कौशल कौरवों की ताकत को और बढ़ाते थे। विकर्ण दुर्योधन के भाई थे, लेकिन वह एकमात्र ऐसे कौरव थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। उनकी ईमानदारी और वीरता उन्हें अन्य कौरवों से अलग बनाती थी। सौमदत्त बाहली के राजा थे। वे कौरव सेना के महत्वपूर्ण योद्धा थे और उनकी रणनीतिक समझ युद्ध में अमूल्य थी। दुर्योधन इन योद्धाओं का नाम लेकर अपनी सेना की ताकत को दर्शाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वह अपनी सेना के बारे में आत्मविश्वास और गर्व महसूस करता था। इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी संघर्ष में अपनी ताकत और टीम पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर है। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। अगले वीडियो में हम अध्याय 1 के अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों की सेना से करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।